प्रिय मित्रों, नमो नमः। इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में मैं संजय मौर्य आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की। और पिछली कक्षा तक हम लोग इसके 12 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा का अध्ययन इस 13वें श्लोक से प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी पुस्तक का अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का या 13वां श्लोक ओपन कर लीजिए। यदि मित्रों आप लोगों के पास पुस्तक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इस प्रकार से लिखा हुआ इस कंटेंट को लिखा है कि आप लोग बिना पुस्तक के कभी भी और कहीं भी अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कक्षा प्रारंभ करते हैं। उसके पहले हम लोग कल की कक्षा कहाँ पर समाप्त किए थे, थोड़ी सी मित्रों हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं, तब हम लोग यहाँ से कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो कल हम लोगों ने कक्षा जहाँ पर छोड़ा था मित्रों, जब यह शकुंतला विदाई के समय, देखिए शकुंतला की विदाई हो रही है। शकुंतला आश्रम से शकुंतला, ऋषि कण्व, अनसुईया और प्रियमवदा, सारंगराव, शारद्वत, गौतमी, यह सभी हैं। और अब आश्रम से निकलते समय यह शकुंतला कहती है, क्या कहती है कि पिता, मैं अपनी बहन लता बहन वन ज्योत्सना से मिल लूं। तब जो है कि वह पिता अर्थात ऋषि कण्व आदेश दे देते हैं कि आप, ठीक है, यह तुम्हारे दाहिनी ओर है ना। क्या कहते हैं कि ठीक है, यह तुम्हारे दाहिनी ओर है, मैं जानता हूं कि तुम्हारा उस बहन पर सगी बहन सा प्रेम है और यह तुम्हारे दाहिनी ओर है, तुम उससे मिल लो। तब शकुंतला जो है कि पास जाकर लता को गले से लगा करके वन ज्योत्सना कहती है, क्या शकुंतला, कि वन ज्योत्सना अपनी पति आम से लिपटी हुई भी इधर फैली हुई शाखा रूपी भुजाओं से मेरा आलिंगन कर लो, अर्थात मुझसे गले मिल लो, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। यह और इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों तक मित्रों हम लोग कल अध्ययन कर चुके थे। अब आज हम लोगों को अध्ययन करना है यहाँ से। तो चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग मित्रों इस श्लोक को बड़ा कर लिया जाए ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। हाँ, अब स्पष्ट रूप में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए क्या कह रहे हैं, अब पहले यह देखते हैं कि यह श्लोक किसका है। यह श्लोक किसके द्वारा बोला जा रहा है मित्रों? काश्यप के द्वारा। कब बोला जा रहा है? कि जब यह है ना, यह काश्यप के द्वारा कब बोला जा रहा है? जब वह लता से मिलती है। तो उस लता को देख करके और इस शकुंतला के भी बारे में अब यह ऋषि कश्यप और ऋषि कण्व क्या कह रहे हैं, अब आइए देखते हैं। इस श्लोक में कह रहे हैं कि संकल्पितम माने संकल्प था हमारा, है ना, संकल्प था हमारा। क्या? प्रथमम मने पहला, प्रथमम मने पहला। तो कह रहे मैंने पहले ही यह संकल्प किया था, एवं मने ही, मया मने मेरे द्वारा, मया मने मेरे द्वारा। यहाँ मया यह सर्वनाम किसके लिए है मित्रों? ऋषि कण्व के लिए, है ना। ऋषि कण्व अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे द्वारा, प्रथमम मने पहले, एवं मने ही, संकल्पितम मने संकल्प कर लिया गया था, है ना। मेरे द्वारा यह पहले ही संकल्प कर लिया था। किसके लिए संकल्प अब कर लिया था? प्रश्न उठेगी ना दिमाग में आप लोगों को कि ऋषि कण्व के द्वारा पहले ही क्या संकल्प कर लिया था? तब बता रहे हैं, तव अर्थे, है ना, तवार्थे अर्थात तुम्हारे लिए। तो यह तब किसके लिए आया मित्रों? शकुंतला के लिए। यह तब किसके लिए आ गया? शकुंतला के लिए। तो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा पहले ही यह तुम्हारे लिए यह संकल्प कर लिया गया था, यानी संकल्प कर लिया था मैंने। ठीक, क्या किया? जो मैंने संकल्प किया था, देखो ऋषि कण्व कहने का भाव है, संकल्प किया था हमने कि तुम अपने समान पति को प्राप्त करो। लेकिन अब आगे देखिए, करें भर्तारम मने पति को, आत्म सदृशम अपने समान पति को। किसके समान? अर्थात शकुंतला के ही समान। तुम जैसी है पुत्री शकुंतला, तुम जैसी गुणों में हो, उसी के अपने ही समान जैसे गुणों वाली, लक्षणों वाली, विचारों वाली, सुंदर के समान, है ना, अपने भर्तारम मने पति को तुम क्या करो? प्राप्त करो। ना, ये मेरा पहला संकल्प था। ठीक, और इस संकल्प को तूने क्या किया?
सुकृत ही मने अपने पुण्यों के द्वारा। सुकृत ही, यहाँ विसर्ग लगा है मित्रों, विसर्ग को रुत्व होकर के ऊपर चला गया। तो कह रहे उस संकल्प को, मेरे संकल्प को तुमने अपने पुण्यों के द्वारा, गता मैंने प्राप्त कर ली, तुम मने तुमने। तो यह तुम भी मित्रों किसके लिए आ गया, यही शकुंतला के लिए। यह तुम भी किसके लिए आया, शकुंतला के लिए है। तवार्थ है, तब भी शकुंतला के लिए, तुम भी शकुंतला के लिए। अब देखिए मित्रों कितनी पंक्ति स्पष्ट हो गई। ऋषि कण्व कह रहे हैं कि मया, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए है पुत्री शकुंतला, यह पहले ही संकल्प कर लिया गया था, यानी कर लिया था। क्या संकल्प किया था, अब प्रश्न उठेगा ना आप लोगों के भी मन में कि शकुंतला ऋषि कण्व ने क्या संकल्प किया था। तो ऋषि कण्व ने यह संकल्प किया था, यह परीक्षा के लिए भी प्रश्न हो सकता है मित्रों, कि ऋषि कण्व ने शकुंतला के लिए क्या संकल्प किया था। तो क्या किया था, आत्मभर्तारम आत्म सदृशम, कि अपने ही समान पति को प्राप्त करो, अपने ही समान पति को प्राप्त करो, यह संकल्प किया था। किसने, ऋषि कण्व ने, राइट। लेकिन संकल्प किया यह ऋषि कण्व ने, लेकिन ऋषि कण्व का यह संकल्प किसके द्वारा पूरा हो गया, सुकृत ही मने पुण्य कर्मों के द्वारा, गता माने उसको प्राप्त हो गई। पुण्य कर्मों के द्वारा तुम अपने अनुरूप, अपने गुणों के अनुसार ही पति को प्राप्त हो गई। तो यह मेरा संकल्प पूरा हो गया, राइट। तो जो मैंने तो तुम्हारे लिए संकल्प किया था, उसने तूने अपने पुण्य कर्मों के द्वारा अपने सदृश पति को प्राप्त करके मेरा संकल्प पूरा कर दिया। अब आगे देखिए, अब नीचे कह रहे हैं कि चूतेन, अर्थात और आम से, तृतीया का एक वचन तो आम से, संसृतवती मने मिली हुई, संसृतवती अर्थात मिली हुई, है ना। संगतवती यानी कि मिली हुई, कौन मिल गई आम से, तो नवमालिकेयम, यहीं पर देखिए उस लता का नाम आया है। उस लता का नाम क्या है मित्रों, नवमालिका। किस लता का नाम है नवमालिका, है ना, उस लता का नाम जिसका की नाम शकुंतला ने वन ज्योत्सना रखा था, जिसका कि उस लता पर शकुंतला का प्रेम कैसा था, बहन सा प्रेम था। उस लता का नाम नवमालिका था। तो कह रहे यह नवमालिका जो लता है यह किससे मिल गई मित्रों, कर इस आम से, संसृतवती मने मिल गई, इसको भी पति के रूप में यह आम प्राप्त हो गया। तो एक चीज मित्रों दिमाग में बैठा लीजिएगा, यह नवमालिका में नायिका का आरोप है, पत्नी का आरोप है, और इस आम में नायक का आरोप है और पति का आरोप है। तो इस प्रकार से व्यवहार का आरोप होने पर मित्रों कौन सा अलंकार बनता है, यह मैं पीछे बताऊंगा अभी आगे चर्चा। लेकिन इतना आप लोग कमेंट्स तब तक करते रह सकते हैं कि प्रस्तुत या अप्रस्तुत में गुण, लिंग, क्रिया आदि के व्यवहार का अगर किसी में आरोप किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है ना। चलिए, तो कह रहे यह जो लता है, फिर से देख लिया जाए थोड़ा, कह रहे कि यह जो नवमालिका लता है यह भी इस आम से क्या की, मिल गई है। अतः अब मैं क्या हूं, है ना, अस्याम अहम, अस्याम माने इस, यह सर्वनाम किसके लिए आया मित्रों, यह नवमालिका के लिए आया है, इसके लिए आया है। यह अस्याम माने इस, किस इस, तो करिए इस नवमालिका के तरफ से। अहम माने मैं, अहम माने मैं, यह रूप किसके लिए आया है, कण्व के लिए आया है ना, यह कण्व के लिए आया है, और यह अस्याम मित्रों नवमालिका के लिए आया है। तो कह रहे जो मैं हूं, है ना, इस नवमालिका के तरफ से, और त्वयी तुम्हारे तरफ से, त्वयी तुम्हारे तरफ से मित्रों क्या हो जाएगा, यह शकुंतला के लिए आया हुआ है। तो करें कि मैं तुम्हारे तरफ से और इस शकुंतला, मैं तुम्हारे तरफ से और इस नवमालिका लता के तरफ से, संप्रति मने इस समय, संप्रति अर्थात इस समय, वीत चिंता अर्थात मैं निश्चिंत हो गई हूँ, चिंता मुक्त हो गई, चिंता मुक्त हो गया हूँ, हो गई हूँ नहीं, चिंता मुक्त हो गया हूँ। देखिए, अर्थात इस श्लोक में मित्रों स्पष्ट दिख रहा है कि ऋषि कण्व को, है ना, इस ऋषि कण्व को दो लोगों की चिंता थी, एक शकुंतला की कि अभी अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो जाए, और एक नवमालिका की भी चिंता थी अभी अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो जाए। तो कह रहे हैं कि हे पुत्री शकुंतला, तुम्हारे लिए तो मैंने पहले ही संकल्प किया था कि तुम्हारे जैसे ही मैं गुणवान, सुंदर
पति को ढूंढूंगा और उसको तूने अपने पुण्य कर्मों से पाल प्राप्त कर लिया तो तुम्हारे तरफ से भी मैं निश्चिंत हो गया। और यह जो नवमालिका थी यह भी किससे प्राप्त हो गई, यह भी अपने पति आम से मिल गई। तो मैं इस नवमालिका के भी तरफ से, अस्याम इस नवमालिका के भी तरफ से, और त्वयि अर्थात तुम्हारे तरफ से, संप्रतिवीत चिंतः अर्थात मैं इस समय क्या हो गया हूँ, निश्चिंत हो गया हूँ। देखिए कितनी जो है यह साधारण मतलब स्वाभाविक रचना यहाँ पर महाकवि कालिदास जी ने किया है। तो मैं समझता हूँ मित्रों ये आप लोगों को तो स्पष्ट हो गया होगा यहाँ पर, अब इसमें कुछ ऐसा नहीं बचा होगा अर्थ में। चलिए अब एक बार पुनः अर्थ को देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए अच्छा यहीं से हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ से आकर के इसके हिंदी को, है ना। अनुवाद क्या है कि मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही जिसका संकल्प किया था, अपने अनुरूप उस पति को तुम अपने पुण्यों भाग्यों से पा गई हो, और यह नवमालिका भी आम्र से मिल गई है। अब मैं इसके और तुम्हारे विषय में चिंता से मुक्त हो गया हूँ, अर्थात मित्रों निश्चिंत हो गया हूँ। राइट। अब इसमें मित्रों जो इस श्लोक की जो प्रश्नोत्तरी है ना, इसमें से कुछ प्रश्नोत्तरी को मैंने अंत में लिखा है, उसको अंत में ही अध्ययन ये कर लिया जाएगा। जैसे किस प्रकार से प्रश्न इसमें बन जाएंगे कि ऋषि कण्व ने शकुंतला के लिए क्या संकल्प लिया था कि उसके भर्तारम आत्म सदृशम, कि उसके जैसा ही योग्य पति को वह प्राप्त हो। यह नवमालिका का पति कौन है, नवमालिका का पति कौन है, तो आम है। नवमालिका किससे मिल गई, तो आम से मिल गई। ऋषि कण्व किसके किसके तरफ से निश्चिंत हो गए, तो ऋषि कण्व मालिका नवमालिका के तरफ से और शकुंतला के तरफ से निश्चिंत हो गए। इस प्रकार से प्रश्न है, अंत में लिखा हूँ, वहां से अध्ययन कर सकते हैं। अब आइए हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को खंगालते हैं। इसमें की व्याकरणात्मक टिप्पणी में क्या है। तवार्थे, है ना, तव धन अर्थे दीर्घ संधि मित्रों। यहाँ लिए इस अर्थ में अर्थे अव्यय है। यहाँ पर मित्रों जो यह अर्थे अव्यय आया है, याद रखिएगा यह परीक्षा का प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह अर्थे क्या है, तो यह अव्यय है। अर्थे क्या है, यह अव्यय है, नोट कर लीजिएगा। और यह किस अर्थ में आया है, लिए अर्थ में आया है। और यहाँ पर तव ही है, तो अर्थ क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर मित्रों क्या बोला था आप लोगों से, है ना, कि तवार्थे अर्थात तुम्हारे लिए मया मने मेरे द्वारा पहले ही संकल्प किया गया था। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अर्थे क्या है, तो अर्थे क्या है मित्रों हम लोगों का अव्यय है। किस अर्थ में आया है, तो लिए अर्थ में आया है। राइट। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आत्मसदृशम, आत्मसदृशम, आत्मनः सदृशम, कोई समस्या नहीं है। संसृतवती अर्थात सम धन श्री धन कत, भावार्थ में लगा हुआ यहाँ पर कत प्रत्यय, और संसृत बन जाएगा। अर्थात जब हम सम धन श्री धन कत यह बना लेंगे तो क्या बन जाएगा मित्रों हम लोगों का संसृत। इसके बाद मतु प्रत्यय लग करके गीप प्रत्यय लगा लेंगे, तब बन जाएगा मित्रों संसृतवती, है ना। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए संसृतवती में कौन सा प्रत्यय, गीप गीस गीन में तो गीन, और अगर मतुप इत्यादि में पूछा जाए तो मतुप, इस तरीके से कर लेंगे। वीत चिंता, वीत चिंता यह क्या है मित्र, वीता चिंता यस्य सह बहुव्रीहि समान, यह किसका विशेषण है, वीत चिंता किसका विशेषण है, यह ऋषि कण्व का विशेषण है, अहम का विशेषण है कि अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। राइट। चलिए हम लोग इसमें क्या देख लेते हैं, इसका अलंकार। ठीक, अब इसमें विशेष क्या है, अब आइए अलंकार को देखते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, लेकिन चलिए रहने देते हैं, कोई बात नहीं। इतना पर मैं समझ रहा हूं कि दिख ही रहा होगा आप लोगों को। इस श्लोक में च्युत अर्थात की आम्र वृक्ष एवं नवमालिका पर क्रमशः नायक और नायिका के व्यवहार का आरोप है। अतः मित्रों क्या समासोक्ति अलंकार है। मैंने कहा आप लोगों से ना कि जब हम प्रस्तुत या अप्रस्तुत, चर्चा तो पहले कई बार हो चुकी है मित्रों, है ना, जब हम प्रस्तुत अप्रस्तुत के पर हम जब किसी गुण क्रिया
या फिर लिंग के व्यवहार का आरोप करते हैं तो कौन सा अलंकार हो जाता है? समासोक्ति का। तो नौ मालिका पर नायिका अर्थात पत्नी का, और आम्र वृक्ष पर नायक, आम्र वृक्ष पर नायक अर्थात उसके पति का आरोप है, अतएव समासोक्ति अलंकार। प्रस्तुत भी हैं दोनों, अप्रस्तुत तो है नहीं, प्रस्तुत है, लेकिन हमारा समासोक्ति अलंकार कहता है चाहे प्रस्तुत हो चाहे अप्रस्तुत हो, अगर आरोप है तो फिर समासोक्ति अलंकार है। इस तरह से मित्रों आप लोग खंड कर करके अध्ययन करते रहिए। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे आप लोगों को अलंकार स्वयं ही याद हो जाएंगे और पहचानने में आप लोग भी कुशल हो जाएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ शकुंतला एवं नवमालिका दोनों प्राकरणिक प्रस्तुत है ना, प्रस्तुत हैं अर्थात प्रस्तुत हैं, और दोनों में संगमन रूप एक धर्म का संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार है, अर्थात दोनों का वीत चिंता के साथ संबंध होने से तुल्य योगिता है। जब मित्रों कोई प्राकरणिक अर्थात प्रस्तुत, अप्रस्तुत की बात नहीं हो रही यहाँ पर, प्राकरणिक अर्थात प्रस्तुत, यहाँ पर देखिए कौन है, नवमालिका है और शकुंतला है, दोनों प्रस्तुत हैं। इन दोनों का एक धर्म के साथ संबंध है, अर्थात किससे? इस निश्चिंत होने के साथ संबंध है, अतएव मित्रों हम लोगों का यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यह तुल्य योगिता अलंकार, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। शकुंतला, शकुंतला का अपने अनुरूप दुष्यंत से तथा नवमालिका का अपने योग्य आम्र से समागम का वर्णन होने से समालंकार है। समालंकार अर्थात सम का लक्षण है क्या? समम स्याद अनुरूपेण श्लाघा योग्यस्य वस्तुना, कि जो प्रशंसा के योग्य वस्तु है मित्रों, जो गुणवान वस्तु अपने अनुरूप ही गुणों को प्राप्त हो जाए तो वहां पर हम लोगों का सम अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सम अलंकार। तो शकुंतला भी जो प्राप्त हुई है किसी निकृष्ट कोटि के पति को थोड़ा प्राप्त हुई है, अपने अनुरूप दुष्यंत को प्राप्त हुई है, अपने समान गुण वाले से प्राप्त हुई है, अपने से न्यून या अपने से अधिक गुण वालों को नहीं प्राप्त हुई, अपने अनुरूप, है ना। और नवमालिका भी मित्रों अपने ही योग्य आम को यह प्राप्त हुई है, इनका समागम हुआ है, इसका वर्णन होने से यहाँ पर मित्रों कौन सा अलंकार हो जाएगा? समालंकार है, राइट। चलिए तो हम समझते हैं यह अलंकार आप लोगों के लिए नया जरूर प्रतीत होता होगा, लेकिन सरल भी है, कोई कठिनाई भी नहीं है, और हम समझते हैं कि यह इतना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन है तो चर्चा करते रहेंगे तो जानते रहेंगे। चलिए तो ये हो गया हम लोगों का पहला समासोक्ति अलंकार, दूसरा हो गया मित्र हम लोगों का तुल्योगिता अलंकार, और यह तीसरा हो गया यहाँ पर सम अलंकार। एक अलंकार और है मित्रों यहाँ पर, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सोचिए एक एक श्लोक में चार चार अलंकार हैं, इसलिए मित्रों थोड़ा सा पढ़ने में भी हम लोगों को कक्षा में समय लग जाता है, कि चूँकि अब इतना उसका पूरा वर्णन ही करना है तो एक एक श्लोक में उसका परिणाम यह होता है कि समय ज़्यादा लग जाता है। दोनों का अपने पतियों से मिलन कण्व की निश्चिंतता का कारण है, अतएव कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग। अब मित्रों काव्यलिंग तो इतनी बार चर्चा हो चुकी है, उदाहरण समझा चुके हैं, अतएव मैं समझता हूँ यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है, और उसका कई बार हमने लक्षण भी लिखा हुआ है ना। इसका भी लक्षण लिखा है, यह तुल्योगिता का भी लक्षण पहले लिखे हैं, प्रस्तुत और यह समासोक्ति का भी, इसलिए मैंने पुनः यहाँ पर दोहराया नहीं है ना। तो चलिए हम समझते हैं काव्यलिंग अलंकार, ये परीक्षा के लिए, लेकिन समझिएगा काव्यलिंग परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए एकदम इसको दिमाग में नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस श्लोक में कौन सा छंद है मित्रों? वसंत तिलका छंद है। लक्षण क्या है वसंत तिलका का? कि उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा। बाकी सारे बातें मित्रों आप लोगों को पता ही है, सरल है, इसको इस पर समय व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कल की कक्षा से और आज की कक्षा से मित्रों जो महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है, यद्यपि प्रश्न तो और भी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मैंने कुछ प्रश्नों को लिखा है जो महत्वपूर्ण संभावित है, जैसे कि किसके वियोग में लताएं पीले पत्ते गिराकर मानो आंसू बहा रही हैं? किसके वियोग में? तो शकुंतला के वियोग में, राइट। अब आगे है
शकुंतला के वियोग में किसने कुशा के कुश के ग्रास को उगल दिए हैं, या कुशा के कुश होना चाहिए, है ना, कुश के ग्रास को उगल दिए हैं। तो किसने मित्रों, मृगियों ने। एक चीज अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर मृग, अगर ऑप्शन में मान लेते हैं आप लोगों को यहाँ पर मृग भी दे दिया हो और मृगी भी दिया हो, और अगर इसके बाद उभयो हो, अगर दोनों हो, है ना, उपरोक्त दोनों, तो आप लोग उपरोक्त दोनों मार दीजिएगा। और अगर उपरोक्त दोनों का ऑप्शन नहीं है तब आप लोग मित्रों मृगी और मृग दोनों दिया है तो आप लोग मृगियों को लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इनका कहने का भाव यह है कि जो स्त्रीलिंग है, यानी कि जो स्त्रियां हैं या प्रकृति का स्वभाव है कि थोड़ा सा वो ज़्यादा व्यथित होती हैं, दुखित होती हैं विदाई के समय। ऐसा ही भाव हमारे हम लोगों के महान कवि कालिदास जी का है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ें। अब आगे है कि अपसृत पांडुपत्रा मुंचति सुडीव लता। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा मित्रों, इस पंक्ति में कौन अलंकार है। तो इस पंक्ति में मित्रों उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह तो कल हम लोगों ने अध्ययन किया था, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। अब अगला है अनुज्ञात गमना किसका विशेषण है, जाने की अनुमति मिल गई हो जिसको, अर्थात शकुंतला है। कोई समस्या नहीं यहाँ पर भी। अब आगे है शकुंतला ने किसे पाल पोस करके बड़ा किया था। तो मित्रों अगर मृग है तो मृग भी मार लेंगे, लता है तो लता भी लगा लेंगे, क्योंकि मृग को भी उसने पाला पोसा था और लता को भी पाला पोसा था। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा मित्रों, मैं कहूँगा कि मृग को उन्होंने पुत्रवत पाला था। मृग को उन्होंने पुत्रवत पाला था। किसने, यह जरा सूक्ष्मता होगी, गहराई होगी, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा कि शकुंतला ने इस मृग को पुत्रवत पाला है और लता को क्या, बहन के समान पाला है ना, बहन सा प्रेम है, बहन के समान पाला है। तो ये दो बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक, जैसी बातें होंगी, जैसा प्रश्न देगा। अब आगे है शकुंतला के द्वारा छोटी बहन के समान पाली गई लता का क्या नाम है। उस लता का इसने क्या नाम रखा है। तो क्या नाम रखा है मित्रों, वन ज्योत्सना, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, आगे बढ़े। अब आगे की शकुंतला का किस पर सगी बहन सा प्रेम है ना। तो किस पर सगी बहन सा प्रेम है मित्रों, मान लेते ऑप्शन में दे देगा लता पर, वृक्ष पर, वन तपोवन के वृक्षों पर, मृग पर। तो किस पर सगी, या हिरनियों पर, किस पर सगी बहन सा प्रेम है, तो लता पर। राइट, अब आगे है किस लता का नाम वन ज्योत्सना है ना। किस लता का नाम वन ज्योत्सना, वह कौन सी लता है, किस वैरायटी की है, ये कह ले किस किस्म की है, प्रजाति की है। तो नवमालिका लता है मित्रों। वह कौन सी लता है, नवमालिका लता है, क्योंकि लताएं भी मित्रों अनेक प्रकार की होती हैं। अब वन ज्योत्सना लता का पति कौन है, वन ज्योत्सना लता का पति कौन है। तो पति मित्रों कौन है, आम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम अस्याहं त्वयि च संप्रतिवीत चिंतः। इस पंक्ति में जो अस्याम आया है, अर्थात यूं कह ले हम लोग, इस पंक्ति में जो यहाँ पर अस्याम दिख रहा होगा आप लोगों को, यह जो अस्याम आया है यह सर्वनाम किसके लिए आया है। तो किसके लिए आया मित्रों इस पंक्ति में, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, यह नवमालिका के लिए आया है। यह सर्वनाम किसके लिए है, नवमालिका के लिए। इस तरह से मित्रों अध्ययन कर लीजिए। मैं कहूँगा आप लोगों से सूक्ष्म। चलिए अच्छा, एक लास्ट अंतिम है, इसको भी देख लिया जाए। संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे, यह श्लोक दिख रहा होगा। इस श्लोक में च्युत अर्थात आम्र वृक्ष एवं नवमालिका पर क्रमशः नायक नायिका के व्यवहार का आरोप होने से कौन अलंकार है। इस तरह से भी मित्रों परीक्षा में प्रश्न अब पूछा जा सकता है ना। इसलिए हम लोगों को इसके लिए भी सावधान हो जाना चाहिए। अर्थात समासोक्ति अलंकार है ना, नायक नायिका का आरोप होने समासोक्ति। और मित्रों प्रश्न तो देखिए इसमें और भी बहुत सारे बनते हैं, जितने भी अलंकार हमने बताया और ये छंद बताया है ना,
ये सब भी परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन हमने जो है इन सबों को नोट नहीं किया, इस तरीके से प्रश्न में रखा, क्योंकि उससे कोई विशिष्ट फायदा है नहीं। बाकी सब वो लोग हम लोग जब इसका प्रश्नोत्तरी करते हैं तब उसमें कर लिया जाएगा। तो मित्रों, आज मैंने जैसा कि कल बताया था कि आज मैं थोड़ा सा शीघ्रता में रहूँगा। थोड़ा सा आज मैं अपने अब गांव जा रहा हूँ, थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे, इसलिए मैं सोचा कि आज आप लोगों की कक्षा सिर्फ इतनी ही चल दे, है ना। तो आज के लिए हम कहेंगे अब इतना ही रहेगा, और कल पुनः प्रयास हमारी रहेगी कि कल हम लोग पुनः 8 बजे फिर इस तरह से मिले। अगर मित्रों मैं लाइव नहीं आ पाया तो इसी तरह से फिर हम रिकॉर्डेड वीडियो हम डाल देंगे, ताकि आप लोगों की कक्षाएँ चलती रहें। तो हम लोग अब कल मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अच्छा, आप लोगों की कक्षा कैसी लगती है मित्रों, अंत में आप लोग वैसे सारे लोग कमेंट्स करते ही हैं, अंत में अवश्य ही बताइएगा, थोड़ा सा मेरा उत्साह और भी बढ़ जाता है। ठीक है मित्रों, तब हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः, शुभ रात्रि।